वेलकम टू आवर चैनल मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल नांदुरा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, हरकत के कवानीन। तो इससे पहले जो है हमने वीडियोस के ज़रिए, हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो है बहुत सी मालूमात जो है आप लोगों ने हासिल किए। उम्मीद है इस बार भी जो है आप कुछ नई मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हरकत के कवानीन। अब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को हम जो है हालत सुकून में और कुछ चीज़ों को हरकत करते हुए देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नीचे कुछ तस्वीर दी हुई है और इन तस्वीर को देखकर आपको पहचानना है कि कौन सी शय हरकत कर रही है और कौन सी शय साकिन है। तो तीन शक्लें हमारे सामने हैं। पहले है पहाड़ के पत्थर जो हमें साकिन हालत में नज़र आ रहे हैं, मतलब ठहरे हुए हैं या रुके हुए हैं। दूसरी तस्वीर है प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी हरकत भी करती है लेकिन यहाँ पर खड़ी हुई है, इसलिए हम उसे कहेंगे कि ये शय जो है, ये रेलगाड़ी हरकत नहीं कर रही है बल्कि प्लेटफॉर्म पर साकिन खड़ी हुई है। और तीसरी शक्ल में हमें कुछ परिंदे नज़र आ रहे हैं जो उड़ती हुई हालत में है, मतलब प्रवास कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो ये परिंदे जो है हरकत में हैं। तो इस तरह से जो है हम किसी भी शय को देखकर पहचान सकते हैं या एहसास कर सकते हैं कि ये शय साकिन है या हरकत कर रही है। हरकत करने का मतलब जो है हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेते हैं कि उस शय के मुकाम में अगर तब्दीली आई तो हम उसे कह सकते हैं कि ये शय जो है मुतहरिक है, हरकत कर रही है। और किसी शय की हालत में जो है या उसकी जगह में तब्दीली अगर नहीं हुई तो वो शय साकिन कहलाएगी। इसके अलावा भी जो है हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कैसे जो है उसको पहचान सकते हैं कि वो शय जो है हरकत कर रहा है या नहीं। हाउ डू यू नो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन, मुतहरिक है या साकिन है। जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि कैसे पहचानेंगे हम, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि शय का जो है मुकाम में अगर तब्दीली आती है, उसकी हालत में अगर तब्दीली आती है तो वो शय जो है हरकत कर रही है। और अगर शय एक जगह पर ठहरी हुई है तो हम उसे जो है साकिन हालत में कहेंगे। लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि हमारे साथ में हरकत कर रही है। जैसे टैक्सी में बैठा हुआ अगर कोई शख्स है तो उसको ऐसा लगेगा कि चांद जो है उसके साथ में हरकत कर रहा है, लेकिन हकीकतन अगर हम देखें तो चांद अपनी जगह पर है और टैक्सी में बैठे हुए मुसाफिर जो है टैक्सी के साथ में हरकत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनको ऐसा महसूस होगा कि चांद भी जो है उनके साथ हरकत कर रहा है। उसकी क्या वजह है हम आगे देखेंगे। चलिए हरकत पर चलते हैं। तो परिंदे हवा में प्रवास करते हैं, ये पता है, ये भी मुतहरिक है। मछलियाँ पानी में तैरती है। इसके अलावा खून शरियानों और रगों में बहता है। यहाँ तक कि जोहर, सालमा, सैयारे, सितारे और गैलेक्सी में मौजूद तमाम अजसाम हरकत कर रहे हैं। तो इनमें से कुछ अशिया की हरकत का एहसास कर सकते हैं हम, और कुछ अशिया की हरकत का एहसास नहीं होता। यहाँ तक कि तुलो आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब और मौसम की तब्दीली जैसे मज़ाहिर, ये भी जो है हरकत की वजह से जो है वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। क्या ये सब ज़मीन की हरकत की वजह से होता है? अगर ये सही है तो ज़मीन की हरकत का एहसास बराह रास्त क्यों नहीं कर पाते? आमतौर पर अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत होती है। जैसे कुछ अशिया एक ख़त मुस्तकीम पर हरकत कर सकती है या करती है, जबकि कुछ अशिया दायरावी रास्ता इख्तियार करती हैं, जिसे हम दायरावी हरकत या सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसके अलावा कुछ हरकत गर्दिशी होती है, रोटेशनल होती है, जिसे हम गर्दिशी हरकत कहेंगे। और कुछ हरकत
इर्त्याशी होती है, जिसे हम वाइब्रेशन कहेंगे। तो ये हरकत के मुख्तलिफ किस्में हैं, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत देख सकते हैं। कई मरतबा तो ऐसा होता है कि हम अशिया की हरकत को हकीकतन नहीं देख पाते। कोई शय मुतहरिक होती है तो कोई साकिन। चलिए चलते हैं। क्या आपने कभी गौर किया, आप बस में सफ़र कर रहे हैं, क्या आपके बाजू में बैठा हुआ शख्स मुतहरिक है? क्या वजह हो सकती है इसकी? कभी आपने गौर किया है इस बात पर? आप जो है बस में बैठा हुआ, लेकिन आपके बाजू वाले सीट पर एक और शख्स बैठा हुआ है, वो मुतहरिक है या नहीं है? तो आपके बाजू में बैठा हुआ शख्स आपके लिहाज से मुतहरिक नहीं है, लेकिन जो बस के बाहर लोग सड़क पर खड़े हुए हैं उनके लिहाज से वो हरकत में है, मुतहरिक है। दूसरा सवाल, कोई शय हरकत में है या नहीं, ये तय करने के लिए आपको किन किन नुकात पर गौर करना होगा? अब इसकी क्या वजह है, क्या जवाब है इसका? तो कोई शय हरकत में है या नहीं, ये तय करने के लिए हमें ये देखना होगा, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया, कि वो शय अपने मुकाम को तब्दील कर रही है या नहीं। मुकाम को तब्दील कर रही है तो वो शय मुतहरिक है, और तब्दीली नहीं है तो वो शय जो है साकिन कहलाएगी। आइए देखते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हटाओ और फासला, या फासला और हटाओ। तो फासले को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी, एक सरगर्मी देखेंगे। शक्ल को देखकर हम सरगर्मी को समझेंगे। देखिए शक्ल हमारे सामने है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ मंजर हमको नज़र आ रहा है। ज़रा सोचिए इसमें कि शकीला, दो बच्चे दिए हुए यहाँ पर, एक शकीला है और एक शकीब है। तो शकीला स्कूल जाते वक्त अपनी सहेली मारिया के घर होते हुए स्कूल पहुँची। शक्ल में देखिए, तो यहाँ पर हमको शकीला का घर नज़र आ रहा है, लेकिन वो स्कूल जाना है उसको, तो वो मारिया के घर होते हुए स्कूल जाएंगी। लेकिन शकीब सीधा घर से स्कूल पहुँचा। दोनों यकसा स्पीड से चलते हैं, तो यहाँ पर किसे स्कूल पहुँचने के लिए कम वक्त लगेगा, शकीला को या शकीब को, और क्यों? तो यहाँ पर जो है, जो शकीला है उसको मारिया के घर होते हुए जाना है, मतलब यहाँ पर उसको थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस या फासला तय करना पड़ेगा। लेकिन शकीब जो है यहाँ से डायरेक्टली घर से निकलते हुए जो है स्कूल पहुँचता है। तो वक्त ज़्यादा किसको लगेगा? जाहिर सी बात है शकीला को। क्यों? क्योंकि वो जो एक्चुअल रास्ता है, हकीकी जो रास्ता है, वो रास्ते से होते हुए मारिया के घर पहुँची और वहाँ से जो है स्कूल तक पहुँची। तो उसका जो फासला जो होगा वो ज़्यादा है और उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो शकीब है वो अपने घर से निकलते हुए डायरेक्ट स्कूल पहुँचता है, लेकिन उसने क्या किया, एक शॉर्टकट अपनाया, एक सीधा रास्ता से ख़त मुस्तकीम में सफ़र किया स्कूल से डायरेक्टली घर, तो उसको कम वक्त लगेगा। अब इस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए कुछ इस्तिलाहात हमारे सामने है, हम उसके वजाहत को देखेंगे। फासला, देखिए शक्ल हमारे सामने है। किसी मुतहरिक जिस्म के ज़रिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को फासला कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो है शकीला की मिसाल देखे कि वो अपनी दोस्त या अपनी सहेली मारिया के घर होते हुए स्कूल पहुँची, तो उसने जो रास्ता तय किया वो डिस्टेंस कहलाएगा, फासला कहलाएगा। तो फासले की तारीफ़, डिस्टेंस की तारीफ़ हम इस तरह कर सकते हैं कि किसी मुतहरिक जिस्म के ज़रिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को फासला कहते हैं। तो ये कहलाएगा डिस्टेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट, जो लेफ़्ट वाली शक्ल है जहाँ से स्टार्ट लिखा हुआ है, तो वो जो है ग्रीन कलर की जो लाइन हमें नज़र आ रही है और जहाँ पर रास्ता ख़त्म हुआ, ये फासला कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ पर भी स्कूल और घर के दरमियान में आपको जो रास्ता नज़र आ रहा है जिगजैग वाला, वो फासला कहलाएगा। आइए देखते हैं फासला, डिस्टेंस।
तो ऐसा निज़ाम में फासले की यानी डिस्टेंस की जो इकाई है वो मीटर है। सीजीएस निज़ाम में इसकी इकाई सेंटीमीटर है। फासले में जो है सिर्फ कद्र होती है, सिमत नहीं होती, इसलिए ये एक गैर सिमती मिक़दार है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरे इस्तिलाह आता है हमारे सामने डिस्प्लेसमेंट, हटाओ जिसे कहेंगे हम। अब यहाँ पर दूसरी जो मिसाल देखें हमने शकीब वाली, कि शकीब अपने घर से सीधा स्कूल पहुँचा, तो वो जो फासला कहलाएगा वो हटाव कहलाएगा। ये उसकी तारीफ देखते हैं। हरकत करने वाले एक जिस्म का इब्तिदाई मुकाम से आखिरी मुकाम, इब्तिदाई मुकाम से आखिरी मुकाम के दरमियान का मुख्तसर तरीन फासला, शॉर्ट डिस्टेंस, हटाव कहलाता है। तारीफ फिर से दोहरा रहा हूँ मैं। हरकत करने वाले एक जिस्म का इब्तिदाई मुकाम से आखिरी मुकाम के दरमियान का मुख्तसर तरीन फासला हटाव कहलाता है। देखिए शक्ल में यहाँ पर जो ए से लेकर बी तक शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब जो 16 मीटर का फासला हमें नज़र आ रहा है, वो कहलाएगा हटाव, डिस्प्लेसमेंट। यानी इब्तिदाई मुकाम से आखिरी मुकाम तक का शॉर्ट डिस्टेंस, मुख्तसर तरीन फासला हटाव कहलाता है। आइए इसके बारे में कुछ देखेंगे। हटाव, डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी ऐसा निज़ाम में इसकी भी इकाई वही है जो डिस्टेंस की है। ऐसा निज़ाम में इसकी इकाई मीटर है। सीजीएस निज़ाम में इसकी इकाई सेंटीमीटर है। ये जो है एक तबई मकदार है जिसमें सिमत और कद्र दोनों होते हैं। जिसे हमने इससे पहले देखे, फासले में सिर्फ कद्र होती है, सिमत नहीं होती, इसलिए वो गैर सिमती मकदार थी। लेकिन यहाँ पर सिमत और कद्र दोनों है, इसलिए ये एक सिमती मकदार है, वेक्टर क्वांटिटी है। उम्मीद है आपको मालूमात समझ आई होगी। इससे आगे की मालूमात हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।